ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम केसर परमार है। आप लोगों में से कितने लोग मुझे जानते होंगे और कितने लोग नहीं भी जानते होंगे। मैं आपको आज ट्रेन करूंगी, कुछ टिप्स दूंगी, स्ट्रेटजीज दूंगी, जिससे आप लोगों को बहुत इजी होगा मंथली 50 के हिट करना। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आपको पीडीएफ फॉर्मेट के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको समझा दूंगी। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, सो विल स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एक पेन और एक पेपर लेके बैठिए, बिकॉज आज करोगे तो आपको बहुत इजी जाएगा, ताकि आप भूल ना जाओ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन पेन एंड पेपर ले लीजिए। सभी गाइस नोट करना जो जो चीजें मैम बताएंगे, ठीक है, कैसे कैसे करके ग्रो करना इम्पोर्टेंट है। आप लोग नोट करोगे तो आपको ही उतना हेल्पफुल है, इसलिए मैंने पॉइंटर्स बनाए हैं ताकि आप नोट कर सको इजीली। ओके, सो विल स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बहुत ही इजी टिप्स बताऊंगी जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल माइंडसेट है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, में ही हम लोग अर्निंग पे फोकस करने लग जाते हैं, हम लोग लर्निंग पे फोकस नहीं करते हैं। और लर्निंग पे फोकस करते हैं, फिर हम बोलेंगे कि लर्निंग कर रहे हैं, देन हमें लीड्स नहीं आ रही है, और लीड्स आ रही है तो सेल्स में कन्वर्ट नहीं होती है, जिससे क्या होता है, हमारा मूड ऑफ हो जाता है और हम नेगेटिव माइंडसेट को कैच कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे एक दिन हो, 10 दिन हो या एक महीना हो, हमें एक भी कभी हिलाना नहीं है, हमें ऑलवेज पॉजिटिव रहना है। आपको पर्सनली बताऊं तो जब मैंने स्टार्ट किया था, फर्स्ट 7 डेज मेरी एक भी लीड नहीं आई थी, एंड मुझे ऐसा कोई सपोर्ट भी नहीं था कि मुझे ठीक है मैं आपकी कॉलिंग्स लूंगी एंड मैं आपका काम करूंगी। मेरा उतना कोई सपोर्ट था ही नहीं। तो माइंडसेट फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर रखना है, पॉजिटिव रखना है। उसका क्या रीजन है कि जब आप पॉजिटिव होते हो तो आपके अंदर से एनर्जी आती है, वो एनर्जी आपके बातों में दिखती है और कस्टमर को भरोसा हो जाता है कि नहीं, ये बंदा जेन्युइन है। अगर आप नेगेटिव रहोगे तो वो नेगेटिविटी आपके स्पीच में दिखेगी, आप समझाओगे तो सेम ही, बट आपकी वॉइस में डिफरेंस रहेगा, जिससे कस्टमर को प्रॉब्लम हो सकती है स्कैम की। फर्स्ट ऑफ ऑल माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, चाहे लीड आए या ना आए, बिकॉज पॉजिटिविटी लीड्स टू सक्सेस। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। सेकेंड इज वर्थ। ये ऐसा टॉपिक है कि आप सब लोग कमेंट सेक्शन में आ जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्थ ऐसा टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप लोगों से जानना है कि आप लोग खुद को क्या समझते हैं, हम क्या है इस ग्रुप में, आपकी पोजीशन क्या है यहाँ पे। कोई कहेगा हम एफिलिएट हैं, कोई कहेगा कि हम कोर्सेज को प्रमोट करते हैं। तो आप खुद की पोजीशन क्या समझते हैं यहाँ पे, पहले मुझे वो बताइए। ओनर, ओके, लर्नर, मेंबर, लीड गुरु, लीडर, ओके। सभी लोग बताइए प्लीज, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या समझने लगोगे, जिससे आपको लीड्स काफी आएगी। बिजनेस पार्टनर, यस। बॉस, दैट्स ग्रेट। कंसल्टेंट, ओके 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 ओके। सभी ने अपने व्यूज बता दिए हैं, तो अब मैं बताती हूँ कि मैं क्या खुद को समझती हूँ। राइट, मैं क्या समझती हूँ कि हम अपॉर्चुनिटी गिवर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वैल्यू हाई कर देनी है। हम क्या करते हैं, हम खुद को क्या समझते हैं, हम सेल्समैन हैं। कितने लोग यही समझते हैं, भले कमेंट सेक्शन में कुछ भी हो, कितने लोग सही बोल रहे हैं, कितने लोग नहीं, बट हम लोग क्या समझते हैं, हमें पैकेजेस को प्रमोट करना है, कंपनी हमें कमीशन देगी। अगर जिस दिन आप जान लोगे कि हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी गिवर है, अपॉर्चुनिटी गिवर क्या करता है, वो दूसरों को अपॉर्चुनिटी देता है और उसके पास खुद अपॉर्चुनिटी है। हम गलती कहाँ करते हैं, किसी को हमने पूरा प्लान बताया, प्रोफाइल बताया, हमारी अर्निंग्स बताई, फिर वो इंटरेस्ट नहीं लेता, हम बार बार उसका अपडेट लेते हैं। सर आप इंटरेस्टेड हो, सर आप इंटरेस्टेड हो। नो, हम क्या अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मंथली 40 to 50,000 लर्न करने की। हम बार बार अपडेट लेंगे तो कस्टमर को क्या लगेगा कि इन्हें देख लो, ये 40 to 50,000 मंथली अर्न कर रहे हैं और हमारे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वैल्यू बढ़ा दो, ये समझ लो कि आप अपॉर्चुनिटी गिवर हो और आपके पास 50,000 की अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी है, तो हमें लोगों के पीछे लगने की जरूरत
लेते हो, आप जो फॉलो अप लेते हो कस्टमर का, उसकी एक लिमिट लग रख दो। 2 से 3 बार हमें फॉलो अप लेना है, चौथी बार हमें फॉलो अप नहीं लेना है, बिकॉज उससे कस्टमर को क्या लगेगा कि हम इनको इतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी गिवर है। हमारे स्टेटस वो डेली देखते हैं कि हम इतनी अर्निंग्स कर रहे हैं। हम रोज के रोज पीछे पड़ेंगे तो वो क्या सोचेंगे, पता नहीं इनको सच में अर्निंग्स हो भी रही है कि नहीं, बिकॉज ये हमारे इतना पीछे पड़ रहे हैं। ऑलरेडी 50,000 अर्न कर रहे हैं, देन तो इन्हें हमें पैकेज सेल करना है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वैल्यू जान लो कि हम अपॉर्चुनिटी गिवर है। सो नेक्स्ट इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हम क्या करते हैं, हम डेली काम करते हैं, राइट। सभी लोग लीड्स गुरु में दिल से मेहनत करते हैं, कंटेंट्स क्रिएट करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, बट हम क्या करते हैं, क्वांटिटी में काम करते हैं। कभी भी हमें काम क्वालिटी में करना है। आपको बता दूं कि आप दिन के जहां 15 से 20 कॉलिंग्स करते हो, देन कितने लोगों की ये है कि हमें सेल्स नहीं आ रही है। मैं जेन्युइनली बताऊं तो मैं दिन की बहुत ही कम, मतलब 4 to 5 से कॉलिंग करती हूँ, बिकॉज मैं क्वालिटी पे काम करती हूँ। मैं 4 to 5 कॉलिंग्स इतने अच्छी तरीके से करती हूँ कि उसमें से डेली मेरी 1 से 2 क्लोजिंग हो जाती है, जबकि आपकी 15 to 20 लीड्स में भी क्लोजिंग नहीं होती। उसका रीजन ये है कि आप क्वांटिटेटिवली काम कर रहे हो। आप ज्यादा, आपको क्या लग रहा है कि हम क्वांटिटी में काम करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा लीड्स को प्रमोट करेंगे तो हमें सेल्स आएगी। नो, आप दिन के चाहे 4 लीड्स को प्रमोट करो, लेकिन इतने अच्छे से उन्हें समझाओ, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाओ कि आपकी क्लोजिंग आ जाए। जैसे कि मैंने कल लिटरली 10 मिनट्स में गोल्ड क्लोजिंग की है। वो मैंने कैसे की है वो भी मैं बताऊंगी, बिकॉज मैंने क्या किया, मैंने क्वालिटी लीड जनरेट किए वहां पे, मैंने क्वांटिटी से काम नहीं लिया है। नेक्स्ट इज गोल्स ओवर ड्रीम्स। ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमें कभी भी ड्रीम्स वर्ड नहीं लगाना है, हमें गोल्स लगाना है। फॉर एग्जांपल हम क्या सोचते हैं, यार मुझे तो ये फोन लेना है, मेरा सपना है ना। लोग क्या बोलेंगे, दिन में सपने देख रही है ना, सपने जितने तेरी औकात है उतने ही देख। लिटरली सब यही बोलते हैं, ये रियलिटी है। बिकॉज हम क्या देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं ना। जिस दिन आप सपनों को गोल्स से रिप्लेस कर लोगे, उस दिन आप समझ लो कि आपकी सक्सेस कंफर्म है। बिकॉज अभी आप क्या पहले बोल रहे थे, मेरा सपना है कि मैं ये फोन लूंगा, और अब क्या बोल रहे हो, मेरा गोल है कि मैं ये फोन लूंगा। सो लोग क्या बोलेंगे, अरे वाह चलो अच्छा है, आपका गोल इतना अच्छा है तो आप मेहनत कर रहे हो। सो लोगों की आपकी तरफ मेंटेलिटी चेंज हो जाती है, बिकॉज सपने में और गोल में बहुत फर्क होता है। तो आपका जो भी ड्रीम है उसको आप गोल में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे वो जो भी है। मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये घर चाहिए, आप कहिए कि मेरा गोल है ये। जिस दिन आप अपने सपनों को गोल का वर्ड दे दोगे ना, उस दिन आपको मेहनत करने का मन होगा कि नहीं, ये मेरा मेहनत है, मुझे करना है ये, एंड मैं इसको पाके ही रहूंगा। लाइक जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने सोचा था 7 डेज एक भी सेल नहीं आई, 8 डेज से मेरी सारी सेल्स आने लगी। तो मैंने सोचा था कि यार मेरा गोल है कि इसी महीने मुझे 50K तो हिट करना ही है। अगर मैं सोचती ना कि मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है, मुझे 50K करना है, वो कभी नहीं होता। बिकॉज मैं क्या सोचती, अरे सपना है ना, देखते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं। गोल का मतलब क्या है, हमें बस चाहिए तो चाहिए, हमें करना ही है ये। ओके, सो ये आपको हमेशा ड्रीम्स को गोल से रिप्लेस करना है, तो आप बहुत इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट इज नो लिमिट एंड सेटिस्फेक्शन। लोग बोलते हैं ना, अपनी हद में रहे, लिमिट में रह के सपने देखने चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि हमें अपनी लिमिट कभी नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज जिस दिन आपने अपनी लिमिट लगा ली ना कि नहीं मेरी इतनी ही लिमिट है, मैं इतना ही करूंगा, उस दिन आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं अपने सारे अफिलिएट्स को भी यही बोलती हूँ कि कभी खुद को सेटिस्फाई नहीं करना है। हम बोलते हैं ना, जो है उसमें खुश रहना सीखो। ये चीज अगर हम करने लगे ना, तो हम कभी खुद को बेटर के लिए तैयार नहीं करेंगे। आज मैंने 50K किया है, अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ तो मैं 100K के लिए कभी अप्रोच करूंगी ही नहीं, बिकॉज मैं सेटिस्फाइड हूँ ना। अब मेरी लिमिट है वो, मैं 50K करके खुश हूँ। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं 100K के लिए आगे बढ़ूंगी। तो कभी भी खुद की लिमिट सेट नहीं करनी है। पहचानो कि आप कौन हो, आप अपॉर्चुनिटी गिवर हो। कभी भी किसी को 2 से 3 फॉलोअप्स लेने हैं, जो कि मैं करती हूँ। अगर हम ज्यादा फॉलोअप लेंगे तो हम चीप हो जाएंगे, राइट। कभी भी हमारा स्टैंडर्ड हाई रखना है। सो अभी ये हो गए जो पर्सनल टिप्स थे, इजी टिप्स थे जो मैंने आपको दिए। अब हम वर्क की तरफ जाएंगे कि हमें वर्क करना कैसे है। ये कुछ वर्किंग स्ट्रेटेजीज है जो मैंने बनाई है, जैसे कि स्मार्ट वर्क। जैसे कि मैंने बताया कि हमें क्वालिटी में काम करना है, क्वांटिटी में काम नहीं करना है। हम कितना काम करते हैं ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम कैसा काम करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। सो हमें यहाँ पे
की एक लिमिट रखनी है कि मैं 3 to 4 टाइम्स फॉलो अप लूंगा, 5वीं बार मैं फॉलो अप नहीं लूंगा। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन आपने ये चीज कर लेना, सामने से आपको लीड जाएगी। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ आप फॉलो अप छोड़ दो तो आपको उनका नंबर डिलीट कर देना है। 3 बार फॉलो करके उनको छोड़ देना है, देन नंबर सेव्ड रखना है, बिकॉज वो आपके स्टेटस देख रहे हैं ना। आई गारंटी कि 7 से 10 दिन में वो लोग सामने से आएंगे कि हमें भी ज्वाइन करना है, बिकॉज हमने अपनी वैल्यू बढ़ा दी। तो उससे क्या हुआ कि वो लोग सामने से आए। अगर हमने उनकी वैल्यू बढ़ा दी होती तो वो लोग क्या बोलते हैं कि अरे ये देखो, ये 50,000 कमा रहा है और ये हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है ना। अभी नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कॉलिंग्स। कॉलिंग्स तो हम सभी करते हैं, है ना। जैसे कि मैंने बताया कितने लीड्स गुरु के एफिलिएट्स होंगे जो 15 to 20, 30 कॉलिंग्स करते हैं, बट देन टू लीड्स नहीं आती है। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, क्वांटिटी कॉलिंग्स नहीं करनी है, हमें यहाँ पे क्वालिटी कॉलिंग्स करनी है, विच इज अवर स्ट्रॉन्ग कॉलिंग। जो जैसे कि मैंने बताया कल मैंने 10 मिनट्स में गोल्ड की क्लोजिंग की थी। वो कैसे की, वो मैं आपको लास्ट का जो लैंग्वेज का है पॉइंट, उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि क्वालिटी कॉलिंग्स किसको बोलते हैं। ये एक ही ऐसा एग्जांपल है जिससे आपको टोटली क्लियर हो जाएगा कि आप 10 to 15 मिनट्स में बहुत ही इजीली वे में गोल्ड क्लोज कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट इज टीम सपोर्ट। हम क्या करते हैं, हमें लीड्स आ रही है, हमने उनको प्रमोट भी कर दिया है, व्हाटएवर गोल्ड और सिल्वर जो भी पैकेज हमने उन्हें प्रमोट किया है। फिर हम क्या करते हैं, हम उनका फॉलो अप नहीं लेते हैं। हमने उनको पैकेज सेल कर दिया 1600, 2700, जो भी कमीशन है उससे मिल गया। फिर भाई तू तेरा कर, मैं मेरा करता हूँ। ये हमें कभी नहीं करना है, बिकॉज कंपनी ने हमारे लिए पैसिव इनकम की ऑप्शन रखी है, तो हमें हमेशा पैसिव इनकम पे फोकस करना है और उससे भी ज्यादा सामने वाला इंसान है उसको हेल्प करनी है। बिकॉज जब आप नए थे तो आपको भी किसी ने हेल्प की थी, तो कोई भी इंसान किसी बिजनेस में नया होता है तो उन्हें हेल्प की जरूरत होती है, राइट। उन्होंने आपके थ्रू इन्वेस्ट किया है, राइट, तो आपका फर्ज है कि आप उन्हें एटलीस्ट थोड़ा सा हेल्प कर दो इन्वेस्टमेंट निकालने में और प्रमोशन कैसे करते हैं उसमें हेल्प करने में। सो टीम सपोर्ट यहाँ पे बहुत जरूरी है। मेरी पर्सनल टीम को पता है कि मैं उनको कितना सपोर्ट करती हूँ। स्टार्टिंग में जब वो ज्वाइन होते हैं 2 to 3 डेज उनके सारे कॉलिंग्स मैं लेती हूँ, जिससे क्या होता है वो लोग कॉन्फ्रेंस पे रहते हैं एंड वो लोग सुनते हैं कि केसर कैसे कस्टमर को प्रमोट करती है, कितने इजीली 10 to 15 मिनट्स में क्लोजिंग करती है। जैसे मेरे स्किल्स है वैसे ही स्किल्स मेरे अफिलिएट्स में आएंगे। सो टीम सपोर्ट बहुत जरूरी है यहाँ पे, बिकॉज जब हमारी टीम ग्रो करेगी तो ऑब्वियसली हम ग्रो करेंगे। नेक्स्ट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं आपको कल का एग्जांपल बताती हूँ कि कैसे मैंने 10 मिनट्स में गोल्ड क्लोजिंग की। मुझे फेसबुक पे मैसेज आया कि लाइक इंटरेस्टेड हूँ मैं, तो आप मुझे समझा दीजिए थोड़ा। ओके, तो मैंने उनको कॉलिंग की, थोड़ी बात हुई हमारी। फिर जैसे कि मैं गुजराती हूँ, मेरी मदर टंग गुजराती है और सामने वाला कस्टमर भी क्या था, गुजराती था। तो मेरा आपको ये कहना है कि अगर आपको पॉसिबल है, सामने वाला मराठी है, तो आप उससे मराठी में कोऑर्डिनेट कीजिए। बिकॉज क्या होता है ना कि जब दो मदर टंग वाले मिलते हैं तो उनमें इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठ जाता है कि उनको स्कैम का एंड ऑल किसी चीज का चांसेस ही नहीं रहता। सो कस्टमर ने बोला कि मैं गुजराती हूँ लाइक, तो मैंने उनको समझाया ईच एंड एवरीथिंग, मैंने उनको गुजराती में समझाया। फिर मैंने उनको बोला कि अगर आपको चाहिए तो मैं आपको मेरे अर्निंग के डिटेल्स, बैंक डिटेल्स प्रूफ कर सकती हूँ, एंड इफ यू वांट आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। लिटरली उन्होंने मुझे बोला कि उनकी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी हम दोनों गुजराती हैं, हमारे इतना कोऑर्डिनेशन है, एंड मैं आपसे काम करूंगा आपके साथ, आप बता दीजिए पे कैसे करना है, बिकॉज आप पे भरोसा है मुझे, राइट। उन्होंने मुझसे प्रूफ तक नहीं मांगा, ना ही उन्होंने मुझसे कोई चीज बोली कि लाइक ये कैसे करना है, बिकॉज भरोसा। जब दो सेम मदर टंग वाले मिलते हैं, आप मराठी हो, सामने वाला मराठी है कस्टमर, आप ट्राई कीजिए उनसे मराठी में कोऑर्डिनेट करने की, जहां तक पॉसिबल है वहां तक। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सारी लैंग्वेजेस आनी ही चाहिए, बट हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ये सारी कॉमन लैंग्वेजेस है जो मोस्टली सबको आती है, राइट। तो ट्राई टू कोऑर्डिनेट इन लैंग्वेज जिसमें कस्टमर कंफर्टेबल है। कल मैंने जो किया वो गुजराती में इतना कंफर्टेबल था कि लिटरली कॉल रखने के बाद विद इन 10 मिनट्स उसने गोल्ड क्लोजिंग कर ली। व्हाई? बिकॉज मैंने उसको कोऑर्डिनेशन दिया ना, मैंने उससे फ्रेंडली रिलेशंस बनाए कि ओके आपका गांव ये है, मेरा भी गांव यही है, मैं यहीं की हूँ। ओके, सो उन्होंने बोला कि मैं भी यहीं का हूँ और मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मैंने कहा मैं भी मुंबई में रहती हूँ। फिर हमारे कॉन्टेक्ट बढ़े कि लाइक ओके मैं भी यहीं की हूँ, मेरा भी गांव यही है। तो क्या हुआ, भाईचारा हो गया ना, सामने वाले को कोऑर्डिनेशन हो गया उतना कि नहीं ये ट्रस्टेड है, इसकी लैंग्वेज भी सेम है और लोगों की मेंटेलिटी
मराठी हूँ तो मराठी इंसान मुझे कभी फंसाएगा नहीं, है ना। तो ये लैंग्वेज का जो कोऑर्डिनेशन है ये बहुत ही इफेक्ट करता है। आप ट्राई कीजिए कि कस्टमर कौन से लैंग्वेज में ज्यादा सूटेबल है, उनको पूछ लेना है कि आप कौन से लैंग्वेज में सूटेबल हो, बिकॉज उससे आपका ही फायदा है, आपकी क्लोजिंग बहुत ही इजीली हो जाती है, राइट। सो नेक्स्ट इज लीड जनरेशन। यहाँ पे मैं स्ट्रेटेजीज बताऊंगी कि मैं कैसे लीड जनरेट करती हूँ। मेरा फर्स्टली मुझे डीएम्स करने की तो इतनी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, बट देन टू मैं आपको बताऊंगी कि डीएम्स भी कैसे करने हैं, राइट। फर्स्टली है कंटेंट क्रिएशन। यहाँ पे हम कंटेंट्स क्रिएट करते हैं। कंटेंट्स को लीड्स गुरु के सभी लोग क्रिएट करते हैं, आई नो, बट हम कैसे कंटेंट्स क्रिएट करते हैं, हमारी कोई लिमिट नहीं है। हम 10-15 स्टोरीज डालते हैं, राइट। मैंने इनफैक्ट कितने लोगों के स्टोरीज में देखा है कि लाइक पूरी स्टोरीज वो लोग भर देते हैं। कभी भी मैंने बोला कि हमें खुद की वैल्यू बढ़ानी है, 4 to 5 स्टोरीज इनफ है। देखो एक एग्जांपल देती हूँ। कोई अगर हमारे व्हाट्सएप में है कोई कांटेक्ट, वो दोस्त रोज की 10-15 स्टोरीज डाल रहा है, 20 स्टोरीज डाल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, एक दिन देखेंगे, बहुत ही शौक से देखेंगे, 4 दिन देखेंगे, 10 दिन देखेंगे, 11वें दिन क्या सोचेंगे, अरे ये तो रोज का यार पूरा स्टेटस भर देता है, इसका स्टेटस देखना ही नहीं है ना। मैं खुद का बताती हूँ, इनफैक्ट मैं भी, मुझे किसी का ज्यादा ये लगता है कि यार ये बहुत ही स्टेटस डालते हैं, तो हम क्या करते हैं, सीधा उनको हाइड कर देते हैं या फिर म्यूट कर देते हैं। सो कभी भी हमें क्वालिटी स्टोरीज डालनी है और क्वांटिटी मेन है। हम क्या करते हैं, 10-15 डालते हैं, 5 to 6 स्टोरीज डालनी है। जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं 5 to 6 स्टोरीज डालती हूँ, लेकिन कुछ इस तरह कंटेंट क्रिएट करती हूँ कि सामने वाले को लगता है कि नहीं ये जेन्युइन है, जो कंटेंट है वो भी क्वालिटी कंटेंट है। अब कंटेंट में क्या डालना है वो मैं भी आपको बता देती हूँ। हमें 4 to 5 टाइप्स ऑफ कंटेंट्स डालने हैं। फर्स्ट इज हमें हमारा पे आउट का स्क्रीनशॉट डालना है, राइट। चाहे फिर वो 78 रुपीज हमारी सेकेंड ईयर की पैसिव इनकम भी क्यों ना हो, हमें शर्माना नहीं है कि हमें 70-80 आई पैसिव इनकम, तो हम डालेंगे नहीं। व्हाई? बिकॉज जो इंसान आपको फॉलो कर रहा है वो आपके पे आउट्स देखने के लिए आपको फॉलो कर रहा है, राइट। अभी आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो आपकी फैन फॉलोइंग है। अगर आप मेरा 10,000 का भी पे आउट डालोगे तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो तो मुझे पहचानता ही नहीं है। अगर आप 80 रुपए का भी पे आउट डालते हो तो वो सोचेगा अरे भाई इसको तो सच में पैसे आ रहे हैं ना, बिकॉज वो आपकी फैन फॉलोइंग है। सो रिमेम्बर, कभी भी हमें खुद की पे आउट डेली डालनी ही है, फिर चाहे वो कितनी भी हो। सेकेंडली, जिसकी आप डालना चाहो उसकी आप पे आउट डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि इनकी हमारी आज इतनी पे आउट आई है तो उससे ज्यादा भी हमारी पे आउट आ सकती है। सेकेंड इज हमें कोई भी एक मोटिवेशनल कोट या फिर मोटिवेशनल वीडियो डालनी है, राइट। थर्ड इज कोई भी हमें एक एड डालनी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन अर्निंग तो दे कैन मैसेज मी। ये क्या हुआ, मैंने एड क्रिएट की, इसका एक क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अर्निंग 1600 डेली सो यू कैन मैसेज मी। अब ये मैं रोज डालूंगी, कितने लोग बोलेंगे कि अब लोगों को तो पता है ना कि हम वर्किंग अपॉर्चुनिटी देते, तो रोज डालने से क्या मतलब, हमारे फॉलोअर्स रोज बढ़ते हैं, राइट। मैं ये नहीं कह रही कि 10-20 बढ़ते हो, एक फॉलोवर एक तो हमारा रोज बढ़ता ही है। सपोज उसने हमें नया नया फॉलो किया है, वो हमारे स्टोरीज पे जाएगा, वो क्या देखेगा, पे आउट्स के स्क्रीनशॉट्स हैं, अरे ये कुछ तो कमा रहा है ये बंदा। फिर देखेगा अरे मोटिवेशनल कोट भी है, दूसरे लोगों के भी पे आउट है 7-7, 10-10 हजार के, लेकिन हमने वहां पे मेंशन ही नहीं किया है कि हम क्या कर रहे हैं वहां पे, है ना। हमें वहां पे मेंशन किया ही नहीं है कि हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं 1600 अर्न करने की, या फिर हमारे ये पे आउट्स है किस चीज के। सामने वाला कंफ्यूज होता है कि पे आउट्स है ठीक है लेकिन किस चीज के। उसके लिए हमें एड्स डेली डालने हैं, जो मैंने बताया, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अर्निंग 1600 डेली सो यू कैन मैसेज मी। ये आपका कांस्टेंट स्टोरी होना चाहिए। 24 आवर्स में वो निकल जाता है, वापस आप लगा दो, अगेन 24 आवर्स में निकल जाता है, वापस आप लगा दो, राइट। तो कंटेंट्स, क्वालिटी कंटेंट्स क्रिएट करो जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लीड जाएगी। आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि मेरे ज्यादा पोस्ट नहीं है, बिकॉज मैं स्टोरीज पे कंटेंट्स क्रिएट करती हूँ, वो भी बहुत ही कम, विच इज 4 to 5 कंटेंट्स, बट क्वालिटी कंटेंट्स होंगे तो आपको उतनी ही ज्यादा लीड जाएगी। देन नेक्स्ट इज आपने एक मोटिवेशनल कोट डाला, एक अपनी पे आउट डाली, एक आपके किसी अपलाइन की या फिर मेंटर की पे आउट डाली। देन नेक्स्ट आपको क्या डालना है, यहाँ पे एडवर्टीज, किसी भी चीज की एडवर्टीज। लाइक हम डिजिटल मार्केटिंग मिनिमल प्राइसेस में सिखाते हैं
ऐसे हमें कोई एडवर्टीज एक लर्निंग की डालनी है, अर्निंग की तो हमने डाल दी, बट कोई कोई बैचलर्स होते हैं जो लर्निंग में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो हमें एक अर्निंग की भी स्टोरी डालनी है। बाकी की एक दो आप कोई भी स्टोरीज डाल सकते हो, लाइक जिसने ज्यादा अर्निंग्स की उसको मेंशन करके एंड ऑल। 5 to 6 स्टोरीज हमें यहाँ पे डालनी है। सेकेंड इज एड्स क्रिएशन, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी एक कांस्टेंट स्टोरी है इंटरेस्टेड वाली क्रिएशन। देन बायो, बायो का मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके बताना चाहूंगी, बिकॉज सी आई नो लीड गुरु में जितने लोग हैं सभी लोग बायो क्रिएट करते हैं, बट आप लोग कहाँ पे गलती कर रहे हो वो मैं आपको अब बताऊंगी, बिकॉज मैंने बहुत लोगों को नोटिस किया है कि वो यही गलती कर रहे हैं। ओके, स्क्रीन विजिबल है मेरी? हेलो सर, स्क्रीन विजिबल है मेरी? ओके ओके, सभी लोग मेरी ये ध्यान से सुनिए, बिकॉज मैंने ये बहुत लोगों का कैच किया है। मैं आपको किसी एक का फॉर एग्जांपल दिखा देती हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल किसी का भी ले लो। ये कोई भी पर्सन है, मे बी लीड्स गुरु का ही है, तो इन्होंने क्या किया है, बायो क्रिएट किया, राइट? आप सभी लोगों को बायो दिख रहा है मेरे फोन में? नहीं दिख रहा, राइट? कैसे दिखेगा? जब ये स्टाइलिश फॉन्ट्स में लिखा है। सी ये जो स्टाइलिश फॉन्ट्स में हम बायो क्रिएट करते हैं, तो ये फीचर लेटेस्ट मोबाइल्स में है, जो 2 से ज्यादा साल पुराने फोन्स हो उसमें ये फीचर विजिबल नहीं है। एंड जैसे कि हमें पता है कि लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो ऑलमोस्ट सबके फोन 80% लोगों के 2 साल पुराने ही हैं। तो जो हम ये स्टाइलिश बायोस क्रिएट करते हैं वो लोगों को दिखते ही नहीं। लाइक मुझे 50% से ज्यादा लीड्स गुरु के लोगों के बायो दिखते ही नहीं, बिकॉज वो लोग ने स्टाइलिश फॉन्ट से किया है। एंड मेरा भी फोन इनफैक्ट 3 साल पुराना ही है। तो कभी भी याद रखिए कि हमें हमारा बायो ऐसे क्रिएट नहीं करना है, बिकॉज कस्टमर आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेगा, वो क्या देखेगा कि अरे यहाँ पे तो कुछ बायो लिखा है पर हमें तो दिख ही नहीं रहा है, वो डायरेक्टली आपका पेज छोड़ देगा, बिकॉज उसको कुछ विजिबल ही नहीं है ना। सेम वे अगर आप मेरे बायो पे जाओगे, मैंने बहुत ही सिंपल हैंडराइटिंग में लिखा है, जो कि ऑब्वियसली प्रोफेशनल तो लगता ही है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज विजिबल है। अगर सामने वाले को दिखेगा कि क्या लिखा है, तभी तो वो समझ पाएगा ना कि हम किस चीज की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं यहाँ पे। हमें हमारा बायो ऑलवेज नॉर्मल लेटर्स में लिखना है। इफ यू वांट आप इमोजीज से उसको डेकोरेट कर सकते हो, बट ऑलवेज उसको नॉर्मल फॉन्ट में ही रखिए, बिकॉज वो बाद में आगे जाके ही लीड जनरेशन में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट इज करेस्पॉन्डेंस स्टेटस। करेस्पॉन्डेंस स्टेटस क्या होता है? आपके कितने ऐसे कॉन्टैक्ट्स होंगे जो इंटरेस्टेड नहीं है लीड्स गुरु करने में, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे जो इंटरेस्टेड तो है ही नहीं लीड्स गुरु करने में, तो उनको क्या कहना है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो लीड गुरु करने में, तो आप अपनी एड विच इज इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अर्निंग 1600 डेली, सो यू कैन मैसेज मी। ये पोस्ट आप उनको बोलिए डालने के लिए, फिर जो भी उनकी फ्रेंड लिस्ट होगी वो क्या होगी, आपको डाइवर्ट हो जाएगी, मतलब आपको ऑर्गेनिक लीड्स इजी वे में जनरेट हो जाएगी, जो आपके करस्पॉन्डेंस से आपको मिलेगी। आपके अगर आपके मम्मी पापा हैं जो एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, आप उनके फोन में भी स्टोरीज डाल सकते हो, जिससे क्या होगा कि उनकी पूरी फ्रेंड लिस्ट आपको डाइवर्ट हो जाएगी, जो कि मैं करती हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो लीड्स गुरु में इंटरेस्टेड नहीं है, सो वो मेरे स्टेटस डालते हैं जिनसे उनकी फ्रेंड लिस्ट मुझे डाइवर्ट होती है। फिर मैं उनको बोलती हूँ कि लाइक ये देख तेरे कस्टमर था, तूने लीड्स गुरु किया नहीं, अभी तो मैंने पैकेज प्रमोट किया और इतना कमाया। तो वो क्या करते हैं, अरे ये मेरे स्टेटस से कमा रही है, मेरी फ्रेंड लिस्ट से, इससे अच्छा मैं ही आईडी बना लेता हूँ, तो उससे आपको लीड्स मिलेगी कि जो आपका करेस्पॉन्डेंस है वो भी आपको ज्वाइन हो जाएगा, राइट? देन द नेक्स्ट इज डीएम टेक्निक, जो हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों को डीएम्स करते हैं जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा लीड्स मिलती है। बट डीएम किस लोगों को करना है? हमें पहले उनका प्रोफाइल विजिट करना है कि वो जेन्युइन है कि नहीं। अगर बायो में लिखा है कि खतरों के खिलाड़ी, हम उनको डीएम्स कर लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं, बिकॉज वो ये सब जेन्युइन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप जस्ट ऐसे ही लोगों को कीजिए डीएम्स
जो स्ट्रांगली इंटरेस्टेड हो, जो आपको लगे कि ये कर सकते हैं, क्रिएटिव है, स्मार्ट है। ओके, सो ये था लीड जनरेशन का शॉर्ट फॉर्मेट कि आपको कैसे कैसे तरह से लीड मिल सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंटेंट क्रिएशन। आप मोस्टली कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दीजिए, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लीड्स मिलेगी और जिससे मुझे मिलती है ज्यादा से ज्यादा लीड्स। ओके, नेक्स्ट इज चैट लीड। अभी हमें चैट लीड मिल गई है, हमने उसको चैट पे भी ला दिया है। अब कितने लोगों का ये होता है कि लीड जनरेट होती है बट सेल में कन्वर्ट नहीं होती है। तो यहाँ से हमारे मेन पॉइंट्स चालू होते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी स्टार्टिंग से A to Z। जैसे मैं लीड जनरेट करती हूँ, सेल्स क्लोजिंग करती हूँ, तो वो लीड जनरेट होती कैसे है। किसी कस्टमर ने या फिर किसी लीड ने मेरा स्टोरी देखा, वो इंटरेस्टेड है और उसने मुझे क्या भेजा कि यस मैम आई एम इंटरेस्टेड इन दिस। सो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली उनको प्रेजेंटेशन भेज देते हैं। दिस इज नॉट गुड। ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, बिकॉज हमें उससे क्या पता चलेगा कि सामने वाला सिर्फ काम में ही इंटरेस्टेड है, बाकी किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है वो। तो हमें क्या करना है, फर्स्टली फ्रेंडली रिलेशंस बनाने हैं। उसको बोलना है कि हे केसर हियर, आई प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू अर्न 1600 डेली, आर यू विलिंग टू वर्क विथ मी। हम क्या करते हैं, आर यू इंटरेस्टेड, सीधा ये पूछते हैं। तो दिस इज नॉट फेयर। हमें पहले क्या लिखना है, विलिंग हमें कन्वर्ट करनी है इंटरेस्टेड से। जिस दिन आपने लिखा आर यू इंटरेस्टेड टू वर्क विथ मी और आपने लिखा आर यू विलिंग टू वर्क विथ मी, वो दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस हो जाता है, राइट। तो हमें फर्स्टली उनको बताना है कि हम अपॉर्चुनिटी गिवर हैं, हम 1600 रुपीज पर डे अर्न करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। देन वो बोलेंगे कि यस आई एम इंटरेस्टेड। फिर क्या करना है, उनको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजना है एंड उनको बोलना है कि वॉच दिस वीडियो एंड मैसेज मी, राइट। अब उन्होंने बोला कि ओके आई विल वॉच वीडियो एंड लेट यू नो। फिर वीडियो देखने से पहले, मतलब उसके प्रेजेंटेशन भेजने के तुरंत बाद, आपको आपकी खुद की अर्निंग्स उन्हें भेजनी है, या फिर इफ आपकी अर्निंग्स अभी तक ज्यादा नहीं हुई है तो आप अपने किसी भी अपलाइन की या मेंटर की अर्निंग्स भेज सकते हो और उनको अर्निंग प्रूफ भेजने हैं। जिससे क्या होगा, प्रेजेंटेशन अगर वो देखेगा तो उसको हो सकता है कितने लोगों को स्कैम भी लगता है, राइट। तो अगर वो अर्निंग्स देखेगा तो वो उसको प्रूफ मिल जाएगा कि यस अर्निंग्स तो हो रही है। फिर वो डायरेक्टली प्रेजेंटेशन पे जाएगा तो उसको समझ जाएगा कि यस इतनी अर्निंग्स कैसे हुई, सिल्वर पे इतना कमीशन है एंड गोल्ड पे हमें इतना कमीशन है। तो हमें प्रेजेंटेशन भेजना है, फिर अर्निंग्स भेजनी है, देन उनको बोलना है कि आप प्रेजेंटेशन देख के मैसेज कीजिए। अब नेक्स्ट उन्होंने आपको प्रेजेंटेशन देख के मैसेज किया, कुछ टाइम बाद आपको उनको डायरेक्टली कॉल पे लेना है। कितने लोग क्या करते हैं, चैट पे ही आइडिया दे देते हैं कि यस दिस इज, कस्टमर पूछता है, जेन्युइन है, हम भी पूछते हैं कि व्हाट इज इट अबाउट, ये किस चीज के बारे में, हमें यहाँ पे काम क्या करना है। कई तरह के कस्टमर सवाल पूछते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको एटलीस्ट आइडिया दे देते हैं कि दिस इज एफिलिएट मार्केटिंग। मार्केटिंग वर्ड पीछे लगा नहीं कि समझ लो कि आपकी 80 का रीजन क्या है, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इज टोटली गुड, बट कितनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने बहुत सारे स्कैम्स किए हैं। तो जहाँ आपका मार्केटिंग का वर्ड लगता है, वो लोग के माइंड में फर्स्ट इमेज क्या आपकी ओपन हो जाती है कि ये मार्केटिंग है, हमें करना ही नहीं है। सो कभी भी किसी भी कस्टमर को चैट पे कोई आइडिया नहीं देनी है कि ये वर्क किस चीज के बारे में है। उनको डायरेक्टली बोलना है कि आपका नंबर शेयर करो, हम आपको ईच एंड एवरीथिंग कॉल पे समझा देंगे। सो ये है चैट लीड, कि आपको चैट पे लीड को कैसे हैंडल करना है। अब नेक्स्ट स्लाइड से मैं आपको बताऊंगी कि आपको कॉलिंग पे लीड से कैसे कन्वर्ट करना है उनको सेल्स में। यहाँ से आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कॉलिंग के बाद ही हमें क्लोजिंग मिलती है। तो सर्वे से लेके क्लोजिंग तक मैं आपको ईच एंड एवरी डिटेल प्रोवाइड करूंगी, जिससे आपको ये आपके जो स्टेप्स हैं जो मैं कॉलिंग के बता रही हूँ वो आप मोस्ट इम्पोर्टेंटली नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज आपको कॉलिंग के वक्त भी ये बहुत काम आने वाली है। फर्स्ट इज सर्वे। जब हम किसी को कॉल करते हैं तो छोटा सा सर्वे कर लीजिए कि वो कौन है, उसका फुल नेम, अगर पीछे सरनेम लगी है मेहता तो हम समझ जाएंगे ये गुजराती है, कहीं पीछे सरनेम लगी है शर्मा तो हम समझ जाएंगे कि ये यूपी से है, पीछे सरनेम लगी है अगर कुछ भी XYZ पाटिल तो हम समझ जाएंगे कि वो मराठी है। तो उससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि सामने वाला कस्टमर कौन से लैंग्वेज में हमें कंफर्टेबल होगा।
अगर आप उसके फ्रेंडली लैंग्वेज में, उसके मदर टंग में आप उनको समझाते हो, इफ पॉसिबल है तो वो आपसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, राइट। तो ये आपने छोटा सा सर्वे कर लिया कि आप समझ जाओ कि कस्टमर कैसे आपको कंफर्टेबल होगा, राइट। सो नेक्स्ट इज चल जाएगा कि कस्टमर कौन से लैंग्वेज से सुटेबल है। अगर आपको वो लैंग्वेज सुटेबल नहीं है तो आप ऑब्वियसली जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है हिंदी, उसमें आप उन्हें समझा सकते हो। देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज फ्रेंडली रिलेशंस। हम क्या करते हैं, हमने कॉल किया है, हम उनको क्या करते हैं, सर मैं आपको वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा या करूंगी, देन हम उनको डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन पे लग जाते हैं। ये टोटली रॉन्ग है, बिकॉज इससे क्या होगा, कस्टमर को लगेगा कि हम सिर्फ यहाँ पे वर्क से रिलेटेड कर रहे हैं, हम उनसे जरा भी फ्रेंडली रिलेशंस बिल्ड नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं, कोऑर्डिनेशन होता है, वहीं पे काम होता है, राइट। सो फर्स्टली हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बिल्ड करना है। कोऑर्डिनेशन हम कैसे बिल्ड करेंगे, हम उनको पूछेंगे कि आप जॉब करते हो या स्टूडेंट हो। फिर अगर वो बोले कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो उन्हें बोलना है कि यस मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, आप क्या स्टडीज कर रहे हो, कौन से ईयर में हो, ऐसे शॉर्ट में उनका इंट्रो लेना है, आप कहाँ से हो, राइट। उससे क्या होगा कि इससे हमारे वर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट कस्टमर के माइंड में क्या लगेगा कि ये हमारे बारे में पूछ रहे हैं, मतलब प्रोफेशनली पूछ रहे हैं, जेन्युइन है। उनके माइंड में कोऑर्डिनेशन बैठ जाता है कि यस इन्होंने हमसे थोड़ा सा अपने बारे में पूछा, थोड़ा अपने बारे में बताया, तो उन्हें पता चल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, काम कैसा है, एंड हम उनसे कैसे फ्रेंडली रिलेशंस बिल्ड कर रहे हैं, राइट। सो अब हमने यहाँ पे फ्रेंडली रिलेशंस बिल्ड किए हैं। तो नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे ऑलमोस्ट 80% लोग लैग कर जाते हैं। उनकी लीड आती है, देन टू क्लोजिंग नहीं होती है। तो जैसे मैं कॉल पे अटेंड करती हूँ, एक्सप्लेनेशन वो मैं आपको डिटेल में अभी समझाऊंगी, एंड देन जो क्लोजिंग का पार्ट है वो आपको अपने आप समझ जाएगा कि कैसे क्लोजिंग हो गई, राइट। सो जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ, स्टार्टिंग में उनको क्या बोलती हूँ, बेसिकली दिस इज अफिलिएट प्लेटफॉर्म। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग। अब यहाँ पे फिर मार्केटिंग वर्ड लग गया पीछे, तो कस्टमर पूरा सुनने से पहले ही वहाँ पे 50% उसकी एनर्जी लैक हो जाती है किसी भी काम को सुनने से पहले। तो हमें हमेशा मार्केटिंग को प्लेटफॉर्म से रिप्लेस करना है। हमें बोलना है कि हम अफिलिएट प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, राइट। देन उनको बोलना है कि यहाँ पे किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स अगर हम प्रमोट करते हैं तो उस चीज का हमें कंपनी कमीशन देती है, राइट। तो ये हो गया आपका अफिलिएट प्लेटफॉर्म का डेफिनेशन। नेक्स्ट इज डिजिटल मार्केटिंग। उनको यहाँ पे बोलना है लेकिन हमारी जो कंपनी है यहाँ पे किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स नहीं है जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं, हमारे कोर्सेस हैं विच इज कोर्सेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और फिर जो हमारे 7 टाइप्स ऑफ कोर्सेस हैं वो हम यहाँ पे पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। हम क्या करते हैं, कोर्सेस के एक्सप्लेनेशन पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि दिस इज कोर्सेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। देन हम डायरेक्टली उनको पैकेजेस और कमीशन प्लान बताने पे चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारी लीड है उसके माइंड में आता है कि ओके हमें इसमें पैसे भरने हैं, पर पैसे हमें किस चीज के लिए भरने हैं, किस चीज के लिए हमें यहाँ पे पे करना है, वो उसको समझ में आता ही नहीं है। तो जिस चीज का कस्टमर पे कर रहा है, जिस चीज का हमारा लीड पे कर रहा है, उस चीज का आप उसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दो। वो एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे देना है शॉर्ट में। उन्हें कहना है, फर्स्टली हमें यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन का कंप्लीट कोर्स सिखाया जाता है। जैसे हम देखते हैं कॉलेजेस में ग्राफिक्स के, डिजाइनिंग के कोर्सेज होते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपको कंटेंट क्रिएशन का कोर्स सिखाया जाएगा, जिसमें आपको पोस्टर्स क्रिएट करना सिखाएंगे, कंटेंट्स क्रिएट करना सिखाएंगे जो आपको स्टेटस पे डालने हैं। तो वो उन्हें क्या लगेगा कि यस ये तो बहुत ही काम की चीज है, बिकॉज ये कोर्सेज तो कॉलेजेस में सिखाए जाते हैं, राइट। देन नेक्स्ट इज एड्स मेकिंग। उन्हें कहना है कि यहाँ पे जैसे हम कहीं पे भी देखते हैं, मोबाइल्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स आती हैं, तो आप भी एड्स सीख जाते हो कंप्लीटली रन करना। तो वहाँ पे उनको बोलना है कि यहाँ पे आपको एड्स रन भी कंप्लीटली करना सिखाते हैं। नेक्स्ट इज स्किल डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये पॉइंट है जो कोई कवर नहीं करता है, बट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको कैसे एक्सप्लेन करना है। दिस इज स्किल डेवलपमेंट। ये आपको लीड्स गुरु में तो काम आएगा ही, बट लीड्स गुरु के बाहर भी सोशल लाइफ में भी आपको ये काम आएगा। वो कैसे, अगर हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं
तो वहाँ पे हमारे ही कंपेयर के लोग होते हैं, राइट? अगर मैं एमबीए हूँ, उसके इंटरव्यू के जा रही हूँ, तो वहाँ सभी एमबीए आएंगे, बट वो लोग सिलेक्ट होंगे, हम नहीं होंगे। उसमें डिफरेंस क्या है? डिग्री तो सभी के पास है ना। तो उन्हें कैसे समझाना है कि डिग्री तो ऑलमोस्ट सभी के पास होती है जो जॉब्स के लिए जाते हैं, बट स्किल्स सभी के पास नहीं होते हैं। और जहाँ हम जॉब के लिए जाते हैं वहाँ स्किल्स बहुत मैटर करते हैं, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। तो उन्हें कहना है कि यहाँ पे हम कंप्लीट स्किल डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी कोर्स सिखाते हैं, जिनसे उन्हें पता चलेगा कि दूसरों के कंपेयर में ये कोर्स करके वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, राइट? सो ये हो गया स्किल डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो कि है हमारा पर्सनल ब्रांडिंग। हम यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में समझाते हैं, बट थोड़ा सा डीप में हमें इसे समझाना है, बिकॉज ये हमें लाइफ टाइम काम आता है। कस्टमर को बोलना है कि यहाँ पे आपको पर्सनल ब्रांडिंग विच इज सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखने मिलेगी, जिसमें अगर आपका कोई बिजनेस है या फिर आप आगे जाके किसी चीज का बिजनेस करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप फुटवेयर का बिजनेस करना चाहते हो, तो आप अपने पर्सनल प्रोडक्ट्स सिर्फ शॉप से सेल कर सकते हो, राइट? आप फेस टू फेस सेल करोगे, लेकिन आप अगर अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट देखते हो तो उनकी तो कोई शॉप नहीं है, बट देन तो वो वर्ल्ड वाइड सेल करते हैं, बिकॉज वो अफिलिएट प्लेटफॉर्म से सेल करते हैं, वो पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं। तो यहाँ आते हो फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे पेज। फिर यहाँ पे जो लास्ट के दो हमारे कोर्सेस हैं उसको बहुत ही ज्यादा हाईलाइट करना है। उनको कहना है कि यहाँ पे आपको फेसबुक एड्स मास्टरी एंड इंस्टाग्राम एड्स मास्टरी भी सीखने मिलती है। अब ये तो उन्होंने पहली बार सुना होगा कि ये कौन सा कोर्स है, लाइक फेसबुक एड्स मास्टरी हमें सीखने मिलती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोगों को ये पता नहीं है कि ये कोर्सेस होते क्या है। सो हम उन्हें बोलेंगे कि ये दोनों ऐसे कोर्सेस हैं, जैसे कि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो बीच बीच में हमें एड्स आती है, क्लॉथिंग की, फुटवेयर की, एनीथिंग ग्रोसरीज की हमें एड आती है। वो क्या होती है? पेड एड्स रहती हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अमेजोन है, शीन है, मीशो है, वो क्या करती है? एड रनर्स को रखती है, जिसकी सैलरी होती है 40 to 45,000 रुपीज। तो जब हम यहाँ से एड्स रन करने का कंप्लीट कोर्स सीख लेते हैं तो हमारे चांसेस हैं कि हमें वहाँ पे ये प्लेसमेंट मिलती है। सो ऐसे हमें ये 7 कोर्सेज को एक्सप्लेन करना है, जो हम नहीं करते हैं। अगर हम करते भी हैं तो बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। आई पर्सनली थिंक कि जितना कमीशन प्लान आप हाईलाइट करके एक्सप्लेन करते हो, उससे कहीं ज्यादा आपको कोर्सेज एक्सप्लेन करने चाहिए, बिकॉज कस्टमर जिस चीज का पे कर रहा है उस चीज का उसको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपने एक्सप्लेन कर दिया कि ये आपके 7 टाइप्स ऑफ कोर्सेज हैं। अब उन्हें बताना है कि इसमें हमारे पास 2 पैकेजेस हैं, विच इज सिल्वर पैकेज एंड गोल्ड पैकेज। सिल्वर पैकेज की प्राइस है 2,300 रुपीज एंड गोल्ड की प्राइस है 4,130। फिर उन्होंने उनको बोलना है कि स्टार्टिंग में जब हम ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इन दोनों में से कोई भी एक पैकेज को हमें बाय करना होता है। आप इस स्पॉट पे आके ये वर्ड बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट का, पैकेजेस के प्राइसेस बताने के बाद, कि हम इन दोनों में से कोई भी एक पैकेज को बाय करके ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आप ये बोलोगे कि ये दोनों इतनी प्राइसेस के हैं और आपको ये बाय करने होंगे, तो वो डिफरेंस ढूंढना शुरू कर देंगे कि सिल्वर और गोल्ड में डिफरेंस क्या है, जिसकी वजह से हमें गोल्ड की प्राइस ज्यादा है और सिल्वर की कम। सो नेक्स्ट आप उनको डिफरेंस बताओगे कि यहाँ पे कमीशन प्लान का बहुत बड़ा डिफरेंस है कि सिल्वर में आपको इतना कमीशन मिलता है, जो कि आप बताओगे 1,600 रुपीज फॉर पर प्रमोशन एंड पैसिव इनकम 150, और गोल्ड का बताओगे कि फॉर पर प्रमोशन 2,700 एंड 2 जनरेशन तक हमें यहाँ पे पैसिव इनकम मिलती है। अब ये हो गया कि हमने इनको बता दिया कि हमारे ये 2 पैकेजेस हैं, इसकी ये प्राइसेस हैं और इनको प्रमोट करके आपको इतना कमीशन अर्न होगा। अब यहाँ तक आपने समझाया। अभी जो मैं बोलने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो लाइक मेरा अर्निंग सीक्रेट है। सो ये आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। हम क्या पूछते हैं, उन्हें लास्ट में पूछना है कि आपको सब कुछ समझ में आया, तो बोलेंगे कि ठीक है समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो वो बोलेंगे कि थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, तो उन्हें एक्सप्लेन कर देना है, नो वरीज। अब उनको सब कुछ समझ में आ गया है,
अब उनको ये बोलना है, ये नहीं पूछना है कि आप स्टार्ट करना चाहते हो ये क्वेश्चन हमें कभी नहीं करना, बिकॉज इसमें आपको क्या पॉसिबिलिटीज है आंसर मिलने की, या तो वो इंटरेस्टेड है तो आपको यस आंसर मिलेगा, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको नो को फेस करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे उसका रिप्लेस करके क्या क्वेश्चन कर सकते हो, जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ, कि आप गोल्ड से स्टार्ट करना चाहोगे या फिर सिल्वर से। इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें आपको दो ही पॉसिबिलिटी मिलेगी, या तो वो सिल्वर चूज करेंगे या तो वो गोल्ड चूज करेंगे, जिसमें आपको नो को फेस नहीं करना पड़ेगा, राइट। अब कितने लोग सिल्वर को चूज करेंगे, कितने लोग गोल्ड को चूज करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको गोल्ड की क्लोजिंग करनी कैसे है, अगर सामने वाले को इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम नहीं है तो, और अगर उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम है देन तो आप उसको एटलीस्ट सिल्वर के लिए अप्रोच कैसे कर सकते हो। तो ये बहुत ही ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने चूज किया कि मैं सिल्वर से स्टार्ट करना चाहता हूँ, राइट। तो आपको उन्हें, अगर आपको पता ही होगा, बात करने से हमें पता चल जाता है कि कस्टमर को फाइनेंशियल इश्यूज है या नहीं। अगर उन्हें फाइनेंशियल इश्यूज है तो हमें क्या बोलना है कि यस, मैं भी आपको यही सजेस्ट करने वाला था, बिकॉज कोई भी स्टेप पे नहीं जाते, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो आपने बहुत ही करेक्ट डिसीजन लिया है सिल्वर से स्टार्ट करने का। इससे क्या होता है कि हमें तो गोल्ड में ज्यादा बेनिफिट है, बट कस्टमर को हमें इस चीज के लिए प्रेज करना है कि उसने राइट डिसीजन लिया। बिकॉज जब वो कोई भी डिसीजन लेता है उस फील्ड के बारे में जिसमें उसको नॉलेज नहीं है, तो वो बहुत ही कंफ्यूज होता है कि सिल्वर से स्टार्ट करना है या फिर गोल्ड से स्टार्ट करना है। अगर उसने सिल्वर बोला है देन तो आप उसको प्रेज किए कि अरे सर, मैं आपको यही बोलने वाला था, बिकॉज कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये हो गई कि आपको कस्टमर को प्रेस करना है, जिससे आपकी सिल्वर क्लोजिंग हो जाएगी। एंड अब आपको गोल्ड बताती हूँ कि गोल्ड की क्लोजिंग मोस्ट इम्पोर्टेंटली कैसे करनी है। इफ कस्टमर सिल्वर चूज करता है एंड आपको लगता है कि ये गोल्ड के लिए कैपेबल है, ये इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड, उन्हें बोलना है कि आप सिल्वर से स्टार्ट करोगे तो आपको 1600 मिलेगा पर प्रमोशन, एंड गोल्ड से करोगे तो आपको 2700 रुपीज मिलेंगे पर प्रमोशन के। और अगर आप सिल्वर हो तो आप गोल्ड प्रमोट नहीं कर पाओगे, आपको बेनिफिट नहीं होगा ज्यादा, आपको 1500 ही मिलेंगे। और अगर आप गोल्ड होके गोल्ड प्रमोट करते हो तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली 1100 रुपए ज्यादा मिलते हैं, विच इज 2700 रुपीज। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिल्वर को थोड़ा सा डाउन कर देना है और गोल्ड पे ज्यादा फोकस करना है। कस्टमर का पूरा ध्यान हमें गोल्ड पैकेज की तरफ ही लगाना है कि गोल्ड में आपको क्या क्या बेनिफिट है जो सिल्वर में नहीं है। अगर आप सिल्वर से करोगे तो आपको सिर्फ फर्स्ट जनरेशन मतलब फर्स्ट ईयर की ही पैसिव इनकम मिलेगी, बट गोल्ड में आपको 2 जनरेशन तक मिलेगी पैसिव इनकम। सिल्वर में पर प्रमोशन 1600 है तो गोल्ड में 2700। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे अपने कोर्सेज को कंपेयर कर लिया ना कि गोल्ड ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर वो इन्वेस्टर अच्छा है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो फिर गोल्ड के थ्रू ही जाएगा। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज हमें यहाँ पे क्लोजिंग करनी है। अगर वो मान जाते हैं गोल्ड या सिल्वर, जो मैंने आपको बताया स्ट्रेटेजीज, उससे आप क्लोजिंग कर सकते हो। और यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है कि आपने ईच एंड एवरीथिंग उन्हें समझाया बट देन टू क्लोजिंग नहीं हुई है, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अर्जेंसी कैसे क्रिएट होगी वो मैं आपको बताती हूँ। अर्जेंसी आपको कुछ ऐसे क्रिएट करनी है कि फर्स्टली उन्हें बोलना है कि हमारा ऑफर है, आज का हमारा ऑफर है कि अगर आप आज ज्वाइन करते हो तो नेक्स्ट 2 to 3 डेज तक आपके प्रमोशंस हम करके देंगे। मतलब आपके जो भी कॉन्टैक्ट इंटरेस्टेड होंगे उनको हम प्रमोट करके देंगे। मतलब हम उन्हें समझाएंगे, जिससे क्या होगा कि आप भी कॉन्फ्रेंस पे रहोगे तो आपको ट्रेनिंग भी मिल जाएगी कि लाइक कैसे प्रमोशंस करने हैं, और जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है हम प्रमोट करेंगे और हम पैकेजेस भी प्रमोट करेंगे, जिससे अगर आपके पैकेजेस सेल हुए तो उसका 100% कमीशन भी आप ही को मिलेगा। तो अगर आप आज ज्वाइन करते हो तो नेक्स्ट 2 to 3 डेज तक आपके प्रमोशन हम करके देंगे, और आपका इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है लाइक जो हमने पैकेजेस सेल किए हैं प्रमोट करके, उसका 100% कमीशन भी आप ही को मिलेगा। जिससे क्या होगा कि स्टार्टिंग में जब हम किसी को ज्वाइन करते हैं, लीड्स तो सभी को आती है, लीड्स का प्रॉब्लम किसी को नहीं होता, बट लीड्स क्लोजिंग में कन्वर्ट नहीं होती। आपने जिसी को भी प्रमोट किया है उनको लीड्स आएगी बट क्लोजिंग नहीं होगी, तो क्या होगा, उनका मूड ऑफ हो जाएगा, वो बिजनेस भी बंद कर सकते हैं, राइट। तो स्टार्टिंग में आपको उनको सपोर्ट करना है,
आपको 2 से 3 दिन तक मैं आपको हेल्प करूंगी प्रमोट करने में, आपके थोड़े पैकेजेस भी मैं ट्राई करूंगी प्रमोट करने के। ओके, नेक्स्ट इज पर्सनल ट्रेनिंग। उनको बोलना है कि हमारे जो मेंटर्स हैं, जो लोग ने लैक्स में अचीव किया है, वो लोग की ट्रेनिंग आपको यहाँ पे मिलेगी, जिससे क्या होगा कि आपको ट्रेनिंग मेरी तो मिल ही रही है, लाइक आपको 27 हेल्प जब भी चाहिए आप मेरी हेल्प ले सकते हो, बट हमारे जो पर्सनल ट्रेनिंग है, जो हमारे मेंटर्स देते हैं, जिन्होंने लैक्स में अर्निंग कर ली है, उनकी भी ट्रेनिंग आपको यहाँ पे मिलेगी अगर आप आज ज्वाइन करते हो तो। एंड हमारे लीज गुरु में तो डेली ट्रेनिंग होती है, तो आप उनको उनकी ट्रेनिंग में बिठा सकते हो। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट रिस्क हेल्प। यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो कि सामने वाला क्या सोचता है कि मैंने इन्वेस्ट तो कर दिया, या फिर चलो मैं स्टार्ट तो कर दूं, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट निकलेगा भी कि नहीं इसकी भी गारंटी नहीं है, बिकॉज रिफंड तो है नहीं। यहाँ पे आपको वहाँ पे उनको क्या देना है, आपको यहाँ पे उनको सपोर्ट देना है कि आप स्टार्ट करते हो तो आपने क्या किया है, आपने मेरे भरोसे पे इन्वेस्टमेंट किया है ना। तो मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा स्टार्टिंग के 1 वीक आपकी, ताकि इन्वेस्टमेंट निकलने में भी थोड़ी हेल्प हो जाए, और आपको पूरा ट्रेन भी मैं कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट रिस्क का जो वर्ड है उसके माइंड में वो निकल जाएगा, बिकॉज उसे पता है कि आप ऑलरेडी थाउजेंड्स में अचीव कर चुके हो, और उनके पैकेजेस आप 1-2 दिन प्रमोट करोगे तो थोड़ी उनको हेल्प हो ही जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी उनको इन्वेस्टमेंट रिस्क की भी हेल्प करनी है। देन नेक्स्ट इज प्राइजेस। उनको बोलना है कि हमारी कंपनी के ऑफर है, अगर आप आज ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे आपको प्राइजेस मिलते हैं, लाइक 3 मंथ्स में इफ आप 2 लाख रुपीज का कमीशन अर्न कर लेते हो तो फर्स्ट प्राइज आपको यहाँ पे मिलता है जो है गोवा ट्रिप, सेकेंड प्राइज आपको जो मिलता है वो है लैपटॉप, और थर्ड प्राइज जो मिलता है वो है स्मार्टफोन। और थर्ड के बाद भी आप कभी भी अचीव करते हो तो आपको 5000 प्लस की पैकेजेस गिफ्ट मिलते हैं, लाइक 5000 प्लस के गिफ्ट आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे आप उनको प्राइजेस का बोल सकते हो। तो ये 4 तरह की अर्जेंसी मैंने बताई, विच इज ऑफर। आप उनको ऑफर कर सकते हो कि हमारी ऑफर है कि हम नेक्स्ट कुछ दिन तक आपकी हेल्प करेंगे प्रमोशन में। देन पर्सनल ट्रेनिंग, जो हमारी मेंटर्स की पर्सनल ट्रेनिंग हम उनको देंगे। इन्वेस्टमेंट में हेल्प करेंगे आप उनकी, इन्वेस्टमेंट पे करने में नहीं, इन्वेस्टमेंट कवर करने में, राइट। आप उनकी इन्वेस्टमेंट कवर करने में हेल्प करोगे। देन नेक्स्ट इज प्राइजेस, जो कि मैंने बताया हमारे जो प्राइजेस हैं। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शनल अर्जेंसी। अगर ये चारों अर्जेंसी देने के बाद भी आपके कस्टमर की क्लोजिंग नहीं होती है, तो पर्सनली मैं ये ट्रिक यूज करती हूँ जिससे मेरी फाइनल क्लोजिंग हो जाती है, अगर सामने वाला सच में इंटरेस्टेड है तो। वो कैसे होती है, लाइक ये चारों हो गए, मैंने उनको ऑफर भी बता दिए, कॉलिंग पे पूरा समझा दिया, उनको ये भी बता दिया कि आज के ये ऑफर्स हैं कि हम ये 4 करते हैं ट्रेनिंग, तो हमें ये प्राइजेस मिलते हैं, हमें ये ऑफर्स मिलते हैं। देन टू वो ठीक है बोले कि मैं बाद में बताता हूँ, मैं कल से ज्वाइन कर दूंगा। ओके, अब आपको उन्हें ज्वाइन आज ही करवाना है, बिकॉज कस्टमर का माइंड कभी भी डाइवर्ट हो सकता है। वो आपका कॉल कट करेगा, 4 लोगों के साथ डिस्कस करेगा, अगर नेगेटिव उन्हें अप्रोच मिला तो आपकी क्लोजिंग जा सकती है। आपको यहाँ पे क्या करना है, सपोज आपने उन्हें दोपहर के टाइम पे कॉल किया, वो बोले कि ठीक है मैं कल तक आपको पक्का बताता हूँ, एंड आपको पता है कि ये बंदा लेगा, ये इंटरेस्टेड भी है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शनल अर्जेंसी यूज करनी है, जो मैं यूज करती हूँ। आपने दोपहर को उन्हें प्रमोट किया, अब हो गई शाम, 6 से 7 बज गए, अब आपको सिंपली उनको एक टेक्स्ट डालना है, जो कि मैं यूज करती हूँ कि हेलो सर या हेलो मैम जो भी है, हमें कंपनी से ये अपडेट आया है कि प्लान में मे बी चेंज हो सकता है, तो पैकेजेस के प्राइसेस में भी वराई हो सकता है 100 to 150 रुपीज। तो जब आपको स्टार्ट करना ही है तो आप आज से कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आज से ही आपकी स्टार्टिंग भी हो जाएगी, एंड आपका जो डिफरेंस अमाउंट है, इफ प्राइसेस राइज हुए तो आपका जो डिफरेंस अमाउंट है वो भी आपका बच जाएगा, एंड आप बिजनेस आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। अब कस्टमर के माइंड में ये सुन के क्या चलेगा कि प्लान तो अच्छा है, मैं इंटरेस्टेड भी हूँ और मैं कल से स्टार्ट करने ही वाला था, लेकिन अब ये मैम बोल रही है कि उनको अपडेट आया है, प्राइस में भी बढ़ाए हो सकते हैं, तो वो एट ए टाइम आपसे क्लोजिंग करवा लेंगे कि ठीक है मेरी आईडी बना दो, या फिर मुझे ये पैकेज बाय करके दो। सो ये है ऑप्शनल अर्जेंसी, जो आप बहुत मिनिमल केसेस में यूज कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि कस्टमर इंटरेस्टेड है बट
डिले कर रहा है पेमेंट में, डिले कर रहा है क्लोजिंग में, तो आप ये ऑप्शनल अर्जेंसी यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन फिनिश्ड होती है। मैंने आपको A to Z पॉइंट्स कवर किए हैं कि कैसे हमें चैट पे लीड को कन्वर्ट करना है, कैसे हमें उसको शेयर करना है क्लोजिंग में, राइट। और ये जो लास्ट में मैंने बताई ऑप्शनल अर्जेंसी कि 1 वीक के अंदर आप लोग सामने से मुझे मैसेज करोगे कि मैम आपकी जो ये अर्जेंसी क्रिएट करने की टेक्निक है वो इतनी अच्छी है। आपको बता दूं कि मेरी ऑलमोस्ट 33 डेज में 47 की टीम है, मेरी पर्सनली टीम, और ये सभी लोग ऐसे ही क्लोजिंग करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, कस्टमर इंटरेस्टेड है बट बोला कि मैं 2-3 दिन में आपको जवाब देता हूँ, और अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो क्या बोलेगा, मैं इन्वेस्टमेंट का जुगाड़ करके आपको देता हूँ। अब आपको पता है कस्टमर कन्विंस्ड है, वो जुगाड़ भी करने ही वाला है, बट आपको क्लोजिंग जल्दी चाहिए बिकॉज कस्टमर का माइंड कभी भी डाइवर्ट हो सकता है। ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। हम क्या सोचते हैं, कस्टमर ने बोला है गोल्ड लेगा तो हम उसके लिए 10 दिन भी वेट करते हैं, और बाद में कस्टमर क्या करता है, अभी मेरे पास इन्वेस्टमेंट का इश्यू है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। लॉकडाउन का टाइम है, हमें इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। तो जब आप कॉलिंग क्लोज करते हो उसके 4 से 5 घंटे बाद आपको कस्टमर को सामने से मैसेज करना है और उन्हें बोलना है कि हमें अपडेट आया है कि प्लान में इफ वराई हुआ, मे बी चेंज हुआ, तो पैकेजेस की प्राइस ज्यादा नहीं 100 to 150 बोलना है, चेंज हो सकता है, तो आप आज ही क्लोजिंग कर लो। जिससे क्या होगा कि आपको एट ए टाइम स्पॉट पे क्लोजिंग आ जाएगी। मैंने ऑलमोस्ट 12 to 15 क्लोजिंग ऐसे ही की है। कस्टमर्स इंटरेस्टेड थे बट डिले कर रहे थे पेमेंट में, तो मैंने उनको यही स्ट्रेटेजी यूज की मेरी, जिससे उन्होंने तुरंत क्लोजिंग कर ली, राइट। मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 10 मिनट्स में आप बहुत ही इजी वे में गोल्ड क्लोजिंग कर सकते हो। कल मैंने जो क्लोजिंग की 10 मिनट्स में गोल्ड की, वो एक्चुअली गुजराती में कोऑर्डिनेशन करके की। उसकी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की बिकॉज वो शेयर करती तो भी समझ में नहीं आता आप लोगों को। नेक्स्टली मैं प्लान कर रही हूँ कि इफ मैं गोल्ड सेल कर रही हूँ 10 to 15 मिनट्स में, एंड ट्रस्ट मी वो अननोन था, हम लोग कभी एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे, बट 10 to वो लोग ने क्लोजिंग की, गोल्ड की डायरेक्टली। व्हाई? बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्लोजिंग इज ओके, कुछ करते हैं, राइट। हम सभी लोगों का काम करने का तरीका सेम ही है, बट आपको क्लोजिंग्स नहीं आ रही है, मुझे आ रही है, उसका डिफरेंस ये है पॉजिटिव माइंडसेट। आपको हमेशा अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है। हम क्या सोचते हैं, अरे यार इतने दिन हो गए मेरी एक भी क्लोजिंग नहीं हुई है, ये सोच के क्या होता है, हमें टेंशन हो जाती है, और टेंशन दिमाग में घुस गई कि हमारा काम होता ही नहीं है। हमें हमेशा क्या करना है, माइंडसेट पॉजिटिव रखना है। हमें ये सोचना है, अरे आज नहीं आई तो क्या हुआ, क्लोजिंग कल आ जाएगी। जिस दिन आपने ये चीज कर ली ना, उस दिन ट्रस्ट मी आपको डेली टू डेली लीड्स आएगी ही आएगी। अब मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि क्लोजिंग्स कैसे करनी है। कस्टमर सिल्वर को बोलता है तो आपको गोल्ड के लिए कैसे है ज्वाइन करने, तो आपको बोलना है मिनिमम सिल्वर के लिए वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं, राइट। आज जो मैंने ट्रेनिंग दी है वो मेरा पर्सनल तरीका है। कितने लोग मुझे पर्सनल मैसेजेस करके पूछते हैं कि मैम आपने 1 मंथ में लाइक इतने शॉर्ट टाइम में 50,000 रुपीज की अर्निंग्स कैसे कर ली। मैं हर किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, इसके लिए मैंने सोचा कि आज वेबिनार रख लूं, जिससे आपको मैंने मेरे पर्सनल स्ट्रेटेजीज दिखा दी, जिससे मैं ये प्रमोशंस करती हूँ और बहुत ही इजी वे में अर्निंग्स हो जाती है, राइट। अब आप सभी को अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप कंटेंट क्रिएशन के आइडियाज के लिए, जो मैं कंटेंट्स क्रिएट करती हूँ उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। आप अगर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट देखोगे तो उसमें आपको पोस्ट नहीं दिखेगी, बिकॉज मैंने वहाँ पे जस्ट 3 ही पोस्ट डाली हुए हैं। व्हाई? बिकॉज एज ए लीड्स गुरु एफिलिएट के अलावा मैं एक लॉ स्टूडेंट भी हूँ, एंड मुझे वो करियर भी, मुझे प्रोफेशनल करियर भी थोड़ा मेंटेन रखना पड़ता है। हम क्या करते हैं, मैं ज्यादा स्टेटस पे इफेक्ट करती हूँ, स्टेटस पे ज्यादा ध्यान देती हूँ, जिससे क्या होता है कि पोस्ट हर कोई देखना इतना पसंद नहीं करता जितना स्टोरीज देखना पसंद करते हैं, राइट। पोस्ट तो करके आप अपने प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बना ही सकते हो, बट स्टोरीज पोस्ट करके आप अपने डेली की अर्निंग्स को अट्रैक्टिव बना सकते हो, राइट। आप सभी लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इफ क्लियर है तो सभी लोग क्लियर टाइप कर दीजिए।
ओके, सभी लोग पॉइंट नहीं समझा है, आप लोगों को लगा कि मैं थोड़ी फास्ट गई हूँ, तो वो पॉइंट मैं आपको फिर से क्लियर कर सकती हूँ। प्लीज एवरीवन इन कमेंट बॉक्स कि आप सभी लोगों को क्लियर है, और कोई डाउट है तो आप टाइप कर सकते हो। बट पोस्ट से फॉलोइंग बढ़ेगा ना मैम? यस ऑब्वियसली पोस्ट से फॉलोइंग बढ़ेगा, वो बात तो ठीक है, लेकिन आप जब स्टेटस पोस्ट करते हो तो आपका प्रोफाइल तो ओपन ही है, राइट? एंड आप स्टेटस डेली टू डेली पोस्ट करते हो तो वहाँ पे रिंग दिखती है, जिससे कस्टमर को लगता है कि ये एक्टिव है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपका बायो, मैंने जैसे बताया, जितने भी लोगों ने अपने बायो स्टाइलिश फॉन्ट्स में क्रिएट किए हैं, प्लीज अपने बायो नॉर्मल फॉन्ट्स में कीजिए, बिकॉज जिसके फोन 2 इयर्स से ज्यादा पुराने हैं उनको आपका बायो नहीं दिखता, जैसे कि मैं। ओके, गर्ल्स को बहुत उल्टे सीधे जवाब आते हैं, सो उनको कुछ आइडिया मैम लड़कों से कैसे बात करें स्टार्टिंग में। ओके सी, गर्ल्स के अंदर ना एक नेचुरल एनर्जी होती है, सामने वाला किस हिसाब से बात करता है उस हिसाब से गर्ल कैच कर लेती है कि ये सच में इंटरेस्टेड है या फिर फ्रेंडशिप या किसी और रीजन से उससे बात करना चाहता है। हम उन्हें क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में हम उन्हें बोल सकते हैं कि प्रेजेंटेशन भेजना है, एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि कितने लोग क्या करते हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो डायरेक्टली कॉलिंग पे लेते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका भी वर्कलोड बढ़ जाएगा। वर्कलोड कम करने के लिए क्या करना है, आपको सभी लोगों को पहले प्रेजेंटेशन भेजना है, जिससे क्या होगा कि जो बॉयज सच में इंटरेस्टेड है वो लोग ही आपका प्रेजेंटेशन देखेंगे, जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है वो लोग 17 मिनट का प्रेजेंटेशन देखेंगे, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं देखेंगे वो लोग, बिकॉज उन्हें वो चीज में इंटरेस्ट है ही नहीं। तो अगर कोई प्रेजेंटेशन देख के आपको रिप्लाई करता है तो ही उन्हें कॉलिंग पे लो। मैम इसका आंसर क्या है कि आपने कितना कमा लिया अब तक? ओके, मेरी ऑलमोस्ट 54 था। ओके, आपने कितना कमा लिया, तो आप उसमें ऐसे बोल सकते हो, अगर आपने न्यूली ज्वाइन किया है तो कभी भी ऐसे नहीं बोलना है कि मैंने न्यू ज्वाइन किया है, उन्हें ऐसे बोलना है कि मुझे 8 to 10 डेज हो गए हैं ज्वाइन करके, और मैं फिलहाल लर्निंग प्रोसेस पे था, मैं वेबिनार्स अटेंड कर रहा था, और अभी अभी मैंने ओके मे बी ओके ओके, आवाज आ रही है। तो वेबिनार ऑलमोस्ट टाइम अप हो चुका है, और आप में से कितने लोग हैं जिनके डाउट अभी भी कमेंट सेक्शन में है, तो हम क्या कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी रामू सर ने चैट बॉक्स में दे दी है, तो आप क्या कीजिए, आप मुझे वहां पे डीएम कर दीजिए, मैं पर्सनली आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच, और आप मुझे बताइएगा ग्रुप में कि आपको मीटिंग कैसी लगी। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।